जय मां लक्ष्मी दू। भक्तों, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आज की यह बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि तुलसी के पौधे की हरियाली देखकर तो हम खुश होते ही हैं, लेकिन जब वही तुलसी की कोई सूखी टहनी या लकड़ी हमारे सामने आती है तो हम में से बहुत से लोग उसे बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन ठहरिए, फेंकने से पहले एक बार रुककर सोचिए, क्योंकि किसी भी धार्मिक परंपरा से जुड़ी वस्तु को केवल इसलिए बेकार नहीं समझना चाहिए कि वह सूख गई है। और आज हम इसी बात को एक नए नजरिए से समझेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, ये वीडियो किसी सूखी लकड़ी को जादुई धन बनाने वाली वस्तु बताने के लिए नहीं है, बल्कि आज हम समझेंगे कि तुलसी घर की सकारात्मकता, लक्ष्मी कृपा और हमारे कर्मों के बीच क्या संबंध माना जाता है। भक्तों, कई बार इंसान की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं होती कि उसके पास पैसा कम है, सबसे बड़ी समस्या होती है पैसा आते ही टिकता क्यों नहीं। कमाई होती है लेकिन खर्च अचानक बढ़ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई घर का सामान खराब हो जाता है, किसी रिश्तेदार की मदद करनी पड़ती है, किसी पुराने कर्ज की किस्त आ जाती है, और महीने के अंत में इंसान फिर वही सोचता है, पता नहीं पैसा आखिर जाता कहाँ है। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो आज की बात आपके लिए है। लेकिन आज हम किसी चमत्कारी शॉर्टकट की तलाश नहीं करेंगे, आज हम उस चीज की तलाश करेंगे जो अक्सर हमारी आंखों के सामने होती है लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते, और वह है बरकत। भक्तों, धन और बरकत एक ही चीज नहीं है। धन आपके पास हो सकता है लेकिन बरकत ना हो, और कभी कभी साधन सीमित होते हैं फिर भी घर में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम है, संतोष है, अनुशासन है, मेहनत है और भगवान के प्रति विश्वास है। यही बरकत का एक सुंदर रूप है। सोचिए, एक घर में महीने की कमाई बहुत अच्छी है लेकिन घर के लोग हर समय लड़ते हैं, एक दूसरे को ताने देते हैं, बिना जरूरत खर्च करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, भोजन फेंक देते, पैसे का हिसाब नहीं रखते और हर समय दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। क्या ऐसे घर को केवल पैसा देखकर समृद्ध कहा जा सकता है? दूसरी तरफ एक ऐसा घर है जहां कमाई सीमित है लेकिन पति पत्नी मिलकर बजट बनाते हैं, बच्चे माता पिता का सम्मान करते हैं, घर में भोजन की कद्र होती है, जरूरत के समय परिवार एक दूसरे के साथ खड़ा रहता है, सुबह भगवान का नाम लिया जाता है और जितना संभव हो उतनी सेवा की जाती है। भक्तों, यही वास्तविक समृद्धि है। तुलसी भारतीय घरों में केवल एक पौधा नहीं मानी जाती, कई परिवारों में तुलसी के प्रति श्रद्धा होती है। सुबह उसके पास दीपक जलाया जाता है, जल अर्पित किया जाता है, प्रणाम किया जाता है। लेकिन तुलसी की सबसे बड़ी सीख क्या है? नियमितता। हर दिन उसकी देखभाल करनी पड़ती है। एक दिन पानी देकर 10 दिन छोड़ देने से पौधा स्वस्थ नहीं रहता। ठीक इसी तरह आपके जीवन में भी केवल एक दिन मेहनत करने से सफलता नहीं आती, एक दिन पूजा करने से सारी परेशानियां समाप्त नहीं हो जाती, एक दिन बचत करने से आर्थिक स्थिति नहीं बदलती। छोटे छोटे अच्छे काम जब लगातार किए जाते हैं तब परिणाम बनते हैं। यही तुलसी हमें सिखाती है। अब उस सूखी लकड़ी की बात करते हैं जिसे देखकर लोग कई तरह की बातें करते हैं। भक्तों, सूखना हमेशा समाप्ति का प्रतीक नहीं होता। प्रकृति में एक पत्ता सूखता है तो उसी पेड़ पर नई पत्तियां आती हैं, एक मौसम समाप्त होता है तो दूसरा मौसम शुरू होता है। इसी तरह जीवन में भी कभी कभी पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ता है ताकि नई शुरुआत हो सके। इसलिए तुलसी की सूखी टहनी हमें एक बहुत सुंदर संदेश देती है, जो बीत गया उससे सीखो लेकिन उसमें अटके मत रहो। अगर पिछले साल आर्थिक परेशानी आई तो केवल यह मत सोचते रहिए कि पैसा क्यों नहीं आया। सोचिए, मैंने कहाँ गलत खर्च किया, कहाँ बचत नहीं की, किस निर्णय में जल्दबाजी की, कहाँ किसी की बातों में आकर नुकसान किया और अब क्या सुधार सकता हूँ। यही सोच आपको आगे ले जाएगी। भक्तों, जब हम माँ लक्ष्मी का नाम लेते हैं तो केवल नोटों की गड्डियों की कल्पना मत कीजिए। माँ लक्ष्मी का अर्थ केवल पैसा नहीं है,
घर में अन्न हो, ये भी समृद्धि है। घर में स्वास्थ्य हो, ये भी समृद्धि है। परिवार में प्रेम हो, ये भी समृद्धि है। सही समय पर सही अवसर मिल जाए, ये भी समृद्धि है। बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, ये भी समृद्धि है। मन में भगवान का नाम बना रहे, ये तो सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए आज माँ लक्ष्मी से केवल इतना मत मांगिए, माँ मुझे बहुत पैसा दो। इसके साथ ये भी कहिए, माँ मुझे धन का सही उपयोग करने की बुद्धि दो। क्योंकि धन कमाना एक कला है, लेकिन धन को संभालना उससे भी बड़ी कला है। भक्तों, कई लोग जैसे ही आर्थिक समस्या में आते हैं, वे तुरंत किसी चमत्कारी उपाय की तलाश शुरू कर देते हैं। किसी ने कहा ये चीज रखो तो रख ली, किसी ने कहा ये करो तो कर लिया, किसी ने कहा रातों रात धन आएगा तो विश्वास कर लिया, लेकिन अपनी आदतें बदलने को तैयार नहीं होते। सुबह देर तक सोना, काम को टालना, बिना सोचे खरीदारी करना, कर्ज लेकर दिखावा करना, आमदनी से ज्यादा खर्च करना और फिर कहना मेरे घर में लक्ष्मी नहीं टिकती। भक्तों, ये सोच बदलनी होगी। भगवान पर विश्वास रखिए, लेकिन अपने कर्मों की जिम्मेदारी भी स्वीकार कीजिए। पहला नियम, अन्न का सम्मान। जितना खाना हो उतना ही ले, भोजन को व्यर्थ न फेंके। दूसरा नियम, पैसे का सम्मान। हर महीने थोड़ी सी बचत जरूर करे, चाहे राशि छोटी ही क्यों ना हो। तीसरा नियम, वाणी का सम्मान। घर में एक दूसरे से अपमानजनक भाषा में बात न करे। चौथा नियम, समय का सम्मान। जो काम आज करना है उसे लगातार कल सनातन धर्म में। पांचवा नियम, केवल शरीर की सजावट सुबह या शाम, बल्कि अनुशासन और मर्यादा का विषय भी माना गया है। भक्तों, इन 5 बातों में कोई चमत्कार के प्रत्येक दिन, लेकिन ये परंपरागत बातें जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। सबसे पहले एक बात, क्षण के लिए आंखें भारत कर लीजिए, अलग अलग और मन ही मन भगवान को याद। परिवारों में कई नियमों में हे महादेव मिलती है। मेरे घर की परेशानी आप जानते हैं, जाता है। मेरी मजबूरी आप, हर परिस्थिति, मेरी मेहनत आप, लागू होने वाला मेरी गलतियां भी आप जानते हैं। सोमवार, केवल सोमवार भगवान भोलेनाथ, मुझे सही रास्ता चाहिए। इस मुझे मेहनत करने की शक्ति चाहिए, जल चढ़ा, गलत निर्णय से बचने की बुद्धि चाहिए। नमः शिवाय का परिवार खुश रहे, व्रत रखते हैं। और इसी कारण मेरे पास है सोमवार के बाल और आभार रखने वाला परंपरा रही है। फिर माल का भाव यह है कि जिस दिन हम भगवान शिव की उपासना में मन लगाएं, उस दिन शरीर की श्रृंगार की अपेक्षा प्रेम की लक्ष्मी साधना को अधिक, स्वास्थ्य की लक्ष्मी बनी रहे। यदि किसी व्यक्ति का धन आए, ऐसा है ईमानदारी से आए, बाल कटवाने पड़े लगे तो उसे अपराध। ऐसी प्रार्थना में बहुत शक्ति है। भगवान भाव बड़ा भूखे हैं, रहस्य भय के नहीं। और मंगलवार, आज के मंगलवार को भगवान हनुमान जी और मंगल ग्रह का दिन माना जाता है। को देखकर कई परंपराओं में इस दिन क्षौर कर्म उस सूखी तुलसी की लकड़ी का असली संदेश लकड़ी में नहीं है। मंगलवार संदेश आपके जीवन में तब का वह कह रही है, लोकमान्य घर में पहले बाल या दाढ़ी न बनवाने की घर साफ रही है। मन लेकिन ये कहना कि कमाई साफ से, वाणी साफ से, अमुक अनियत साफ, ये शास्त्र और भगवान का सर्वमान्य निष्कर्ष। फिर देखिए धर्म हमें विवेक बदलाव कैसे धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। ग्रह का हो सकता है धन तुरंत न, बुद्ध बुद्धि, लेकिन वाणी समझ, व्यापार और आप तुलन बचत बढ़ेगी है। आपके इसी कारण अनेक परंपराओं में बुधवार क्षौर आपका मन शुभ माना शांत होगा। लोग और जब ये चीजें एक साथ आती हैं, स्वच्छता तभी जीवन में स्थित जीवन का आरंभ करना मंगलकारी होता है। तो गुरुवार, किसी वस्तु को गुरुवार कार समझ बृहस्पति का दिन मत भागिए। ये दिन भगवान को याद, गुरु, धर्म और सदाचार का, अपने घर का सम्मान कीजिए। इसी कारण अनेक घरों में गुरुवार को यही आज बाल न कटवाने की परंपरा। और अगले भाग लोग इस बात करेंगे, घर में कौन सी अधिक रोजमर्रा की आदतें जाने में आलवार परेशानी बढ़ाती है, कौन सी आदतें बचत और बरकत को मजबूत कर, स्वच्छता, सौंदर्य, समृद्धि और मंगल का, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब तुलसी का पौधा हरा भरा होता है तो हम उसकी सुंदरता देखते हैं, लेकिन जब कोई पत्ती सूख जाती है
कोई छोटी शाखा सूख जाती है तो हमें लगता है कि अब इसका कोई महत्व नहीं, लेकिन प्रकृति हमें सिखाती है कि हर अवस्था का अपना महत्व होता है। सूखना भी प्रकृति का हिस्सा है, समाप्ति भी परिवर्तन का हिस्सा है, और परिवर्तन ही आगे बढ़ने का रास्ता बनाता है। भक्तों, आपके जीवन में भी शायद कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप आज तक पकड़े बैठे हैं। पुरानी असफलता, पुराना नुकसान, किसी व्यक्ति की कही हुई बात, पुराना कर्ज, पुराना पछतावा, पुरानी गलती। आप बार बार उसी के बारे में सोचते हैं, लेकिन सोचिए, क्या उस सोच से आपकी समस्या हल हो रही है? अगर नहीं तो उसे अनुभव बनाइए, बोझ मत बनाइए। महादेव की भक्ति हमें यही सिखाती है, जो बीत गया उससे सीखो और वर्तमान में कर्म करो। भक्तों, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पहला कदम है अपनी वास्तविक स्थिति को स्वीकार करना। अगर आपकी आमदनी 10,000 है तो खर्च 20,000 का करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपकी आमदनी 30,000 है तो केवल दूसरों की देखा देखी में 50,000 की जीवन शैली अपनाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि दिखावे की जिंदगी कुछ समय के लिए अच्छी लग सकती है, लेकिन बाद में वही दिखावा तनाव बन जाता है। आज सोशल मीडिया पर कोई नया फोन दिखाता है, कोई नई गाड़ी दिखाता है, कोई बड़ा घर दिखाता है, कोई महंगी यात्रा दिखाता है, और हमें लगता है मेरे पास ये क्यों नहीं है। यहीं से तुलना शुरू होती है, और तुलना से असंतोष पैदा होता है, और असंतोष से अनावश्यक खर्च। भक्तों, दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी का मूल्य तय। पिछले भाग में हमने जाना रास्ता अलग, धर्म में परिस्थितियां अलग, केवल शरीर की सजावटियां अलग हैं, बल्कि अनुशासन और मर्यादा का विषय भी हमारे धार्मिक जीवन में माल को समृद्धि से जोड़ा जाता है प्रत्येक दिन। लेकिन परंपरागत केवल पैसा नहीं है। अगर आप सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं तो उसका सम्मान की अलग अलग, अगर आपके पास संप्रदायों और परिवारों में इन नियमों का भिन्नता मिलती है, अगर आपने इन्हें श्रद्धा से अपनाया जाए तो रिश्तों को संभालिए। हर अगर आपके में सभी कमाई लागू होने वाला अटल नियम से ईमानदारी से चलाइए। सोमवार, और अगर आप सोमवार भगवान भोलेनाथ का दिन सही काम में लगाइए। इस दिन लाखों भक्त जिस चीज को हम सम्मान चढ़ाते हैं, उसका मूल्य हमारे जीवन में बढ़ता है। नमः शिवाय का जाप करते हैं, पैसे का भी सम्मान कीजिए। पैसा बुरा नहीं, कारण अनेक पैसे के प्रति गलत सोच समझ, बाल और दाढ़ी अब जरा ईमानदारी से पड़ा रही है। आप इसका भाव यह है कि जिस दिन हम भगवान में जरूरी होते हैं, मन लगाए, कितने खर्च केवल इच्छा के कारण होते हैं। आत्मिक कितनी चीजें आपने इसलिए खरीदी क्योंकि दूसरे के पास का कार्य ऐसा है, बिना से ऑनलाइन बाल मनवाने, कितनी बार अपराध नहीं रखा, अभी ले लेते हैं बाद में देखें। भगवान और फिर भूखे महीने के अंत में परेशानी हुई। मंगलवार को मंगलवार की भगवान चीजें आर्थिक मंगल ग्रह पर प्रभाव डालता है। कई परंपराओं में इस दिन बहुत छोटा नियम बचने की सलाह। जब भी कोई गैर जरूरी कारण खरीदने का मन करे है तो मंगलवार पराक्रम, अगर मैं इसे आज नहीं खरीदूं तो क्या मेरी लोक मान्यताओं में अगर दिन बाल या दाढ़ी न बनवाने कुछ समय रुक रही है, हो सकता है कुछ दिन बाद ऐसा करने से वह चीज वास्तव में जरूरी अनिष्ट होगा। यही छोटी आदत आपकी बचत बढ़ा निष्कर्ष नहीं। भक्तों, धर्म हमें विवेक सिखाता है, और बुधवार बुध सीधे सीधे चमत्कार वाला नहीं है। बुध बुद्धि व्यवहारिक वाणी से दोनों दूसरे को प्रभावित के प्रतीक। जब घर में हर समय तनाव अनेक परंपराओं निर्णय लेने की क्षमता कर्मों के लिए शुभ माना गया। गुस्से में लोग गलत मानते हैं कि इस दिन परिवार के सदस्य और दूसरे से बात जीवन का आरंभ करना, खर्चों पर चर्चा नहीं होती। गुरुवार धीरे धीरे देवगुरु बड़ी बृहस्पति का दिन, इसलिए घर में ये दिन ज्ञान, सभी लोग धर्म और सदाचार का कितनी आमदनी है, कितना इसी कारण अनेक घरों में गुरुवार है, कितनी बचत कटवाने की परंपरा है। बच्चों की जरूरत लोग इस दिन गुरु की भविष्य के लिए क्या योजना है को अधिक महत्व देते। इन बातों पर बात करना शर्म की बात नहीं है माता, बल्कि ये जिम्मेदारी माना जाता है। यदि आपके घर में सौंदर्य पौधा है और मंगल की पारिवारिक परंपरा में उसकी पूजा की जाती है तो सुबह या शाम उसके पास कुछ क्षण शांत बैठ सकते हैं। कोई बड़ा अनुष्ठान जरूरी नहीं, बस हाथ जोड़कर कहिए, हे भगवान,
मुझे अपने कर्मों को सुधारने की शक्ति दीजिए। फिर 3 बातें मन में दोहराइए। मैं अनावश्यक खर्च कम करूंगा, मैं अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपने परिवार में प्रेम बनाए रखने की कोशिश करूंगा। भक्तों, ये संकल्प छोटा लगता है, लेकिन जीवन छोटे छोटे संकल्पों से ही बदलता है। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। तुलसी की सूखी लकड़ी या किसी भी धार्मिक वस्तु को लेकर इंटरनेट पर तरह तरह के दावे मिलते हैं। कोई कहता है इसे जेब में रखो, कोई कहता है इसे तिजोरी में रखो, कोई कहता है इससे अचानक धन आएगा। भक्तों, ऐसे दावों को आंख बंद करके सच मत मानिए। आस्था रखिए, लेकिन विवेक भी रखिए। अगर किसी परंपरा में किसी वस्तु का विशेष उपयोग बताया गया है तो उसे अपनी श्रद्धा और स्थानीय परंपरा के अनुसार समझिए, लेकिन किसी भी वस्तु को गारंटी वाला धन उपाय मत समझिए, क्योंकि असली आर्थिक परिवर्तन आता है मेहनत से, सही योजना से, बचत से, कौशल से, ईमानदारी से और सही अवसरों को पहचानने से। भक्तों, महादेव का स्वरूप देखिए। उनके पास राजमहल नहीं, सोने के सिंहासन नहीं, फिर भी करोड़ों लोग उन्हें अपना आराध्य मानते। क्यों? क्योंकि महादेव हमें एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं, सादगी में भी महानता हो सकती है। आज इंसान अधिक पाने की दौड़ में इतना भाग रहा है कि जो उसके पास है उसे देख ही नहीं पा रहा। उसके पास घर है, लेकिन पिछले भाग में हमने जाना उसके पास मोबाइल में शौर, लेकिन परिवार के बाद शरीर की सजावट नहीं, उसके पास बल्कि अनुशासन और मर्यादा का विषय उसके पास सामान्य है, लेकिन मन खाली है। इसलिए महादेव की भक्ति हमें परंपरागत मान्यताओं, जरूरत और लालच में अंतर। सबसे पहले एक बात इन्हें ध्यान से सुनिए। भारत के अलग अलग क्षेत्रों, हर दिन आपने कहा पैसा परिवारों में इन नियमों में भिन्नता। कुछ ही दिनों में आपको पता चलेगा कि श्रद्धा से अपनाया जा रहा है, लेकिन इन्हें हर परिस्थिति में सभी पर लागू होने वाला राशि नहीं है। तो भी बचत सोमवार, क्योंकि बड़ी बचत भगवान भोलेनाथ का दिन माना जाता है। उधार दिन लाखों भक्त किसी भी कर्ज को हल्के में मंत्राभिषेक, कर्ज लेने से पहले नमः शिवाय का जाप करते हैं और व्रत रखते हैं। दिखावे से अनेक परिवारों को प्रभावित करने के बाल और दाढ़िया गया पैसा अक्सर आपको ही परेशान। इसका भाव यह है कि जिस दिन हम कमाई बढ़ाने का उपासना में मन लगाए, केवल खर्च उस दिन शरीर पर श्रृंगार की अपेक्षा जहाँ संभव साधना को अधिकता और कौशल बढ़ा। यदि किसी व्यक्ति का कार्य ऐसा है यही वास्तविक भी बाल कटवाने पड़े, अब उन लोगों के लिए ये बात है आज आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं। अगर इस समय आपके पास कम पैसा है भय के, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका मंगलवार हमेशा ऐसा ही रहे। हनुमान जी और मंगल ग्रह का दिन माना जाता है। पूरी जिंदगी का फैसला नहीं करती। आप आज से सीखने की सलाह, आज से बचत शुरू कर। इसका कारण ये बताया जाता है नया कौशल मंगलवार पराक्रम, आज से गलत खर्च का दिन है। लोक मान्यताओं में योजना बाल या दाढ़ी न बनवाने की परिवार बना रही है, लेकिन ये भविष्य की योजना करने से और निश्चित रूप से आज से निराशा छोड़कर प्रयास शुरू कर सकते हैं। सर्व महादेव पर विश्वास रखिए, धर्म हमें विवेक कर्मों से मुंह मत मोड़िए। बुधवार भक्तों, बुधवार यदि आपके घर में तुलसी की सूखी बुध बुद्धि, वाणी, व्यापार और संतुलन, उसे देखकर ये मत सोचिए कारण घर में कोई परंपराओं में बुधवार पौधे का और कर्मखना शुभ माना गया है। प्रक्रिया लोग मानते हैं कि अगर तुलसी का पौधा पूरी तरह सूख गया है का आरंभ की देखभाल स्थान और पुनः पौधारोपण जैसी बात। गुरुवार देवगुरु और यदि कोई दैनिक पूजा में उपयोग करने योग्य है या नहीं, ये धर्म और सदाचार का प्रतीक माना। सबसे महत्वपूर्ण बात, कारण अनेक घरों में गुरुवार रखिए। भगवान डर से नहीं परंपरा भाव से प्रसन्न लोग इस दिन गुरु आज रात सोने से पहले अधिक अपने घर के सभी लोग मिलकर शुक्रवार 1 मिनट के लिए महालक्ष्मी का दिन माना जाता है। जो मिला सौंदर्य, समृद्धि और मंगल, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य, जो गलती हुई उसके लिए क्षमा और जो करना है उसके लिए शक्ति। फिर महादेव का नाम ले, नमः शिवाय और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, माँ मेरे घर में ऐसी समृद्धि देना जो मेरे परिवार के लिए सुख का कारण बने, अहंकार का नहीं। भक्तों,
यही प्रार्थना बहुत सुंदर है। अब तक हमने बात की तुलसी की सूखी टहनी के संदेश की, धन और बरकत के अंतर की, अनावश्यक खर्च की, घर की शांति की और माँ लक्ष्मी की कृपा को सही दृष्टि से समझने की। लेकिन अगले भाग में हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर आएंगे। ऐसी कौन सी रोजमर्रा की आदतें हैं जिन्हें लोग सामान्य समझते हैं, लेकिन वही धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देती है। और साथ ही बात करेंगे घर में पूजा पाठ करते समय किन बातों में दिखावे से बचना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने के नाम पर किन गलत धारणाओं से सावधान रहना चाहिए और असली बरकत अपने व्यवहार में कैसे लाई जा सकती है।